आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। प्रभु कहते हैं, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, दंड की नहीं। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं तुम्हारे बंदियों को सब जगहों से वापस ले आऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज सामान्य काल का 33वां इतवार है। आज के दिन हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम लोगों को आनंद जीवन प्रदान किया है और हम उस आनंद जीवन पाने की आशा में जीवन बिताने वाले हैं। और इसलिए हम उस आनंद जीवन में प्रदान करने के लिए पिता को धन्यवाद देते हुए एक मिसा बलिदान अर्पित करें। एक पल हम हमारे अयोग्यता को कबूलें और पिता से कहें, पिताजी कि हमें यीशु मसीह जैसा आचरण करते हुए जीवन बिताने की कृपा में प्रदान कर। हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम
सभी को गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, पलक में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाई, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंदपूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आप लोगों के हृदय और जिहा पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 10 से 13, 19 से 20, 30 से 31 तक। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है। उसकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे, सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें मंगलमय यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करे, जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा
रखते हैं। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु का दिन आप पर चोर की तरह न आ पड़े। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह न सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिले थी, उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहें, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभाग्य बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक,
तुम थोड़े में ईमानदार रहें, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सौभाग्य बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं, और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे 1000 अशर्फियाँ ले, और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का एक सुंदर दृष्टांत हमने सुसमाचार में सुना। इस दृष्टांत हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस दृष्टांत से हम पढ़ते हैं कि ईश्वर सर्वसंपन्न है, और उनकी संपत्ति से ईश्वर ने हर एक इंसान को कुछ वरदान दिए हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको किसी न किसी वरदान ईश्वर ने अपने संपत्ति से दिया है। और ईश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम इस दुनिया में जो वरदान हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है उस वरदानों का सदुपयोग करते हुए अच्छा फल हमारे समाज में, कलीसिया में, परिवार में उत्पन्न करे। ये ईश्वर उम्मीद रखते हैं हर एक इंसान से। और एक दिन हम लोगों को इन सारे वरदानों का लेखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना है या देना है। जैसे आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु का दिन आएगा। एक दिन हमें इस दुनिया से विदा लेकर ईश्वर के सामने जाना होगा। उस समय ईश्वर हमसे यह पूछेंगे, यह सवाल करेंगे कि मैंने जो वरदान दिया उन सारे वरदानों से तुमने क्या किया है। हम इन सारे वरदानों से अच्छा फल उत्पन्न कर सकते हैं या बुरा फल उत्पन्न कर सकते हैं। ईश्वर भला है और इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम इसका सदुपयोग हम करते हुए अच्छा फल उत्पन्न करें। प्यारे विश्वासियों, यहाँ ईश्वर हमसे ये आग्रह करते कि हर एक इंसान इस दुनिया में मेहनत करनी है। मेहनत सबको करनी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं दागबारी और मजदूरों का दृष्टांत। वहाँ पर दागबारी के मालिक मजदूरों को बुलाते हैं और सारे मजदूरों से ये कहते हैं
कि तुमको काम करना है। काम करने से पुरस्कार मिलता है। सच्चा काम करने से वेतन ईश्वर से मिलता है। और ये सीख हमें ईश्वर से लेना है, क्योंकि बाइबल ऐसा ईश्वर के बारे में कहते हैं जो काम करते हैं। बाइबल का आरंभ उत्पत्ति से होता है और वहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर काम में लगे हुए हैं। क्रिएशन स्टोरी, सृष्टि कर्म, ईश्वर काम में लगे हुए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा पिता अभी भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। तो पिता ईश्वर हर समय काम में लगे हुए हैं और इसी प्रकार पुत्र ईश्वर भी काम में लगे हुए हैं। फिलिप्पी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, गॉड इज एट वर्क इन यू। ईश्वर आपके जीवन में, आपके अंदर तक में क्रियाशील है, काम में लगे हुए हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में रहकर काफ़ी भला कार्य किया है। प्रभु ईसा मसीह ने प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि इस दुनिया में रहकर प्रभु ईसा मसीह ने बहुत भला कार्य किया है। संत यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 25 में, कि प्रभु ईसा मसीह ने बहुत भला काम किया है। अगर मैं उन सारे कामों का विस्तार रूप से लिखूं तो ये पूरे संसार भर में उसको रखा नहीं पाएगा, उसको समा नहीं पाएगा। इसी प्रकार संत यूहन्ना कहते हैं। और वही प्रभु से सीख लेकर संत पौलुस भी कहते हैं कि आप लोगों के बीच में निवास करते समय हम लोगों ने दिन रात काम किया है। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्र अध्याय 3:8 में कहते हैं। और उसी पत्र में वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, जो काम नहीं करता वह भोजन नहीं करे। तो काम ना करने वालों को, आलसी लोगों को भोजन करना नहीं चाहिए, उनको पुरस्कार नहीं देना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हर एक दिन प्रभु हमें प्रदान करते हैं मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। और हमारा जीवन कब तक रहेगा इस दुनिया में ये हमें पता नहीं, लेकिन जब तक हैं हम कलीसिया की उन्नति के लिए, समाज के अच्छाई के लिए हम हमारे ईश्वर द्वारा दिया हुआ वरदानों का इस्तेमाल करें और इस जगह को स्वर्ग बनाए और इस जीवन के बाद हम वह असली स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा।
वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को अनगिनत वरदान दिए हैं और वह चाहता है और उम्मीद करता है कि हम इन वरदानों का सही ढंग से उपयोग कर फल अर्जित करें और उसके आनंद के भाग्य बने। अतः हम प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर से प्राप्त वरदानों का सही उपयोग करने के लिए और अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के क्रिस्तीय विश्वासियों को अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का सही ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर, खेत खलिहान, दफ्तर और अपनी पल्ली के कार्यों को सक्रिय ढंग से संपन्न करती है। प्रभु उन्हें प्रचुर कृपा, आशीष एवं पुरस्कार दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जो देश व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से हिंसा, प्रताड़ना, शोषण, अन्याय, अत्याचार एवं दमन सहती है। सरकार उनकी सुरक्षा तथा सहायता के लिए विशेष उपाय करे ताकि सुरक्षा तथा सहायता पाकर अपनी विशिष्ट योग्यताओं, क्षमताओं एवं प्रतिभाओं का उपयोग देश व समाज की भलाई एवं उन्नति के लिए कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ने सारी मानव जाति की सृष्टि की है और उन्हें सभी प्रकार के अच्छे कार्यों को संपादित करने की क्षमता एवं बुद्धि दी है। अतः सभी लोग ईश्वर से प्राप्त वरदानों का उपयोग आत्मिक उन्नति के लिए कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अशरफियों के दृष्टांत द्वारा हमें शिक्षा दी है कि हम तुझसे प्राप्त वरदानों का उपयोग सही ढंग से करें तथा उचित फल अर्जित करें और जीवन के अंत में इसका लेखा देकर तेरे आनंद के भागी बने। हमें यह कृपा प्रदान कर ताकि हम अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का उपयोग तेरे पवित्र नाम की महिमा एवं आनंद के लिए कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु, ग्रहण तुम कीजिए।
परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम आनंद सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा में आनंद जीवन में प्रवेश पाने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें हमें विभिन्न वरदानों से भूषित करने के लिए, और वही पिता से कृपा मांगे कि हम इन सारे वरदान कलीसिया की वृद्धि के लिए, समाज के भलाई के लिए हम इस्तेमाल कर सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु ईसा मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, भलाई करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुजा दूं। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय
मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। तुम मुझ में जीवित हो। तुम मुझ में जीवित